नमस्कार मित्रों, आज आपको दर्शन कराते हैं गोलू देवता के मूल देवालय के जो गोरिल चौड़ चंपावत में स्थित है। देव गाथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कुमाऊं में कत्यूरी वंश के राजा हलराई का शासन था। राजधानी चंपापुरी अर्थात चंपावत थी। उनकी 7 रानियां थी परंतु वह निसंतान थे। एक बार वह काली नदी के तट पर शिकार करने गए। शिकार की खोज में जब वह थक गए तो दूबा चौड़ के मैदान में विश्राम करने लगे। उन्होंने देखा कि एक आश्रम के निकट 2 भैंसें आपस में लड़ रहे थे। राजा प्यास से व्याकुल होकर आश्रम में जल लेने गए। उन्होंने अपना परिचय दिया तो वहां मौजूद युवती ने उनसे कहा, अगर वह भैंसों को लड़ने से रोककर छुड़ा देंगे तभी उन्हें जल दिया जाएगा। राजा हलराई ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वह असफल रहे। तभी उस युवती ने भैंसों के सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। राजा ने युवती के साहस से प्रभावित होकर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। वह युवती राजा कालिनार की कन्या कालिका थी। राजा ने उससे विवाह करके उसे अपनी 8वीं रानी बना दिया। राजा कालिका के साथ समय बिताने लगे तो अन्य रानियां कालिका से नफरत करने लगी। जब रानी कालिका गर्भवती हुई तो अन्य रानियों ने राजा से कहा कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए वे स्वयं रानी का प्रसव कराएंगी। प्रसव के समय उन्होंने यह कहकर रानी की आंखों में पट्टी बांध दी कि अधिक रक्तस्राव देखकर वह भयभीत हो जाएगी। उसके पुत्र को उन्होंने एक संदूक में रखकर गौरी नदी में फिंकवा दिया और घोषणा की कि रानी का सिल बट्टा पैदा हुआ है। गोरी छाल नामक स्थान पर एक मछुआरा जो निसंतान था उसने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। वह बालक गुलेल चलाने में बहुत निपुण था, इसीलिए उसका नाम ग्वेल और बाद में गोलू हो गया। एक दिन वह राजधानी चंपावत की यात्रा में गया और अपने घोड़े को उस जलधारा में पानी पिलाने लगा जिसके ठीक नीचे रानियां पानी भर रही थी। रानियों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो गोलू ने उनके घड़े फोड़ दिए। रानी के सुरक्षा कर्मियों को भी गोलू ने युद्ध में पराजित कर दिया। रानियां राजा को बुलाकर सेना सहित वहां आईं और राजा ने गोलू पर आक्रमण कर दिया। गोलू ने राजा से लड़ने से इनकार करके बताया कि वह उसका ही पुत्र है। उसने उन्हें रानियों के षड्यंत्र के बारे में भी बताया। सब कुछ जानकर राजा ने उन रानियों को कारागार में डाल दिया और गोलू को राजपाट सौंपकर सन्यासी बन गए। गोरल चौड़ में गोलू देवता के धड़ रहित मस्तक की पूजा होती है। इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर MC भट्ट के अनुसार सोर की लोक कथाओं में उल्लेख है कि भनारी कोट के वीर सिंह भंडारी ने इनकी हत्या की, इसीलिए यहाँ मरणोपरांत इनकी भनरिया नाम से पूजा की जाती है। कुमौड़ ग्राम में इनका देवालय है। देवता हरु वसैम को इनका मामा माना जाता है।